Hello everyone, you are welcome to my YouTube channel Learn English Easily. Students, today we will study chapter number 1 of class 10 from the book First Flight. The chapter is A Letter to God, which is written by G.L. Fields. सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। G.L. Fields का पूरा नाम ग्रिगोरियो लोपेज फिएंट्स था and he was a Mexican writer. That's why the story A Letter to God is set in Mexico. Okay? And his lifespan was from 1897 to 1966. Students, ये जो कहानी है ये लेंचो की है। कौन है लेंचो? लेंचो एक फार्मर है, एक किसान है जो अपने परिवार के साथ मैक्सिको की एक क्रेस्ट पर, क्रेस्ट व्हाट डज इट मीन? टॉप ऑफ अ हिल, पहाड़ी का शिखर, पहाड़ी की चोटी, मैक्सिको की पहाड़ी की चोटी पर रहता है और उसने एक फसल लगा रखी है। जैसा कि वो किसान है, नीचे उसका खेत है, फसल है भुट्टे की, मक्के की, कॉर्न की। ओके, और वह चाहता है कि एक बारिश हो, डाउनपोर। ये सभी शब्द जो है बच्चों टेक्स्ट बुक में आए हुए हैं जो आपके लिए बड़े रेलेवेंट रहेंगे, इन पर ध्यान जरूर दें। वो डाउनपोर की आशा करता है, रेन की आशा करता है, जिससे उसकी फसल और अच्छी हो जाए। और उसकी आशा पूरी भी होती है, बारिश आती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और उन तेज हवाओं के साथ हेल स्टोन्स भी गिरने लगते हैं। हेल स्टोन्स, ओले, जो उसकी फसल को 1 घंटे तक गिरते हैं लगभग और उसकी फसल को कंप्लीटली बर्बाद करते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वह अपने खेतों के बीच में जाकर जब खड़ा होता है तो देख कहता है अपने बेटों से, अपने बच्चों से कि प्लेग ऑफ लोकस, प्लेग ऑफ लोकस एक फ्रेज है जो टेक्स्ट बुक में आई हुई है, जिसका अर्थ, लोकस का मतलब होता है टिड्डी दल, ऐसे इंसेक्ट्स जो बड़ी संख्या में एक साथ उड़ते हैं और फसल पर बैठते हैं, उसे चट कर जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। प्लेग क्या है? डिजास्टर, आपदा। यदि प्लेग ऑफ लोकस, टिड्डी दल की आपदा भी पड़ जाती उसकी फसल पर तो भी शायद कुछ बच जाता, लेकिन इस हेल स्टोन ने तो उसकी फसल को कंप्लीटली बर्बाद कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, बिल्कुल व्हाइट बना देते हैं उसके खेत को। अब वह बड़ा उदास होता है, बड़ा परेशान रहता है, क्योंकि उसका पूरा परिवार उस फसल पर ही निर्भर करता है। उस पूरे वर्ष का खर्च परिवार का किस प्रकार चलेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन रात भर वो चिंता में रहता है, उसका परिवार चिंता में रहता है, लेकिन वो एक बात करते हैं कि आज तक कोई भी इंसान भूखा नहीं मरा है, भूख से नहीं मरा है। इट मीन्स नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसलिए वो अपने वो और उसका परिवार भगवान पर, गॉड पर बड़ा बिलीव करते हैं, बड़ा फेथ करते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं। तो इस वजह से वो तैयार हो जाता है कि वो एक लेटर लिखेगा भगवान को, पत्र लिखेगा। तभी चैप्टर का नाम अ लेटर टू गॉड है, ध्यान दें, समझ आ रही है? तभी चैप्टर का नाम अ लेटर टू गॉड है। तो वह भगवान को एक पत्र लिखेगा जिसमें वह अपनी समस्या का वर्णन करेगा। तो नेक्स्ट संडे जो आता है वो एक पत्र लिखता है। पत्र में वो बताता है जो भी इसकी परिस्थिति होती है, वह बताता है कि भगवान मुझे 100 पीसोस भेज दें। 100 पीसोस, पीसोस, पीसोस क्या है? पीसोस एक मैक्सिकन करेंसी है, मैक्सिको की मुद्रा है जो वहां चलती है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में INR चलता है, इंडियन रूपी, इसी प्रकार वहां पर पीसोस चलता है। ठीक है, तो वह लेटर में 100 पीसोस की डिमांड करता है भगवान से, ताकि वह अपनी फसल लगा सके और तब तक गुजारा कर सके जब तक कि वो फसल उठ नहीं जाती, उसके दाम नहीं मिल जाते उसे। तो वह पोस्ट जो है, लेटर जो है वो पोस्ट कराता है मेल में, पोस्ट ऑफिस जाकर। जब पोस्ट ऑफिस वाले पोस्टमैन उस लेटर को निकालता है
तो वो जब पढ़ता है कि उस पर क्या एड्रेस लिखा है, तो उसे विश्वास नहीं होता कि कोई टू गॉड भी उस पर लिख सकता है। ये एड्रेस कोई एड्रेस तो है नहीं जो उसने आज तक देखा हो। तो वह बड़ा हंसता है, हंसते हुए वो लेटर जो है पोस्ट मास्टर को दे आता है। पोस्ट मास्टर द हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस, उसको वो लेटर दे आता है। पोस्ट मास्टर भी उस एड्रेस को पढ़कर बड़ा हंसता है, उस लेटर को नीचे डालते हुए कहता है कमाल हो गई, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन तभी अचानक से वह बड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है ओ व्हाट अ थॉट, व्हाट अ बिलीफ दिस मैन हैज, व्हाट अ फेथ दिस मैन हैज। इस इंसान में कितना विश्वास करता है भगवान में। उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि वो उस लेटर का जवाब देंगे, और उस लेटर के जवाब में उसे वो लेटर खोलना पड़ता है। जब वो लेटर पढ़ता है तो देखता है कि लेंचो ने 100 पीसोस की डिमांड कर रखी है, और वह 100 पीसोस जो है उसे इकट्ठे करने हैं। अपने एम्प्लॉयज के साथ उनको बुलाता है और उन्हें बात बताता है, तो अपने भी कुछ कंट्रीब्यूशन देता है, उनसे भी कुछ कंट्रीब्यूशन लेता है, और वे 70 पीसोस इकट्ठे कर पाते हैं। वे उसे एक एनवलप में डालता है और एक लेटर भी डालता है, लिखकर उस पर लिखता है फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट संडे जब लेंचो अपना रिप्लाई जानने आता है कि कोई मेरा पत्र आया है नहीं आया है, मेरा जवाब आया है नहीं आया है, तो पोस्ट ऑफिस वाले उसे पोस्टमैन जो है लेटर देता है, वह एनवलप देता है जिसके अंदर पैसे 70 पीसेस डाल रखे हैं और एक लेटर डाला हुआ है। और पोस्ट मास्टर जो है अपने ऑफिस से देखता है और एक्सपीरियंस करना चाहता है कंटेंटमेंट, संतोष का भाव, क्योंकि उसने चैरिटी की है, मदद की है। तो वह अपने ऑफिस से कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस करने के लिए ऑफिस से देखता है। अब लेंचो जो है उस एनवलप को खोलता है और उसे जरा सा, देखने वाली बात यह, उसे जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता कि भगवान की ओर से उसका जवाब आया है। और जब वह एनवलप को खोलता है तो उसमें दिए रखे हुए पैसे जब वो गिनता है तो वह पाता है द मनी इज 30 पीसोस शॉर्ट। उसे देखकर वह एंग्री हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, और काउंटर पे जाकर एक पेपर, एनवलप और स्टैंप ले लेता है और दोबारा से एक लेटर लिखता है कि भगवान, मुझे पता है कि आप कोई गलती नहीं कर सकते हैं, आपने जो पैसे भेजे होंगे पूरे होंगे, मैं दोबारा से जो कमी रह गई है उन पैसों की वो मुझे भेज दीजिए, लेकिन इस बार वो पैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के एम्प्लॉयज जो हैं, वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बंच ऑफ क्रुक्स शैतानों की या ठगों की टोली है। जरूर इन्होंने, मतलब कहने का मतलब ये है, पैसे निकाल लिए होंगे। और वह लेटर दोबारा से पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर जाता है, और पोस्ट ऑफिस वाले उस लेटर को दोबारा पढ़ते हैं, देखते हैं, तो सोच सकते हैं वो कैसा अनुभव करेंगे। जी देखो, यहाँ पर एक आयरनी भी है कि वो चैप्टर में जो व्यक्ति उसका मदद कर रहे हैं, एक तरीके से वो उन्हीं पर आरोप लगा रहा है, लेकिन दूसरी ओर वह कितना फेथ करता है, कितना बिलीव करता है भगवान में, ये भी एक बात है। बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, एंड आप इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।